We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. पाकिस्तान में घुसकर आतंकवादी ठिकानों को खत्म करने वाले ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर भारतीय सेना, वायुसेना और नौसेना ने एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान तीनों सेनाओं के संचालन महानिदेशकों ने मीडिया को जानकारी दी और पाकिस्तान को कड़ा संदेश। प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल अधिकारी थे एयर मार्शल AK भारती, वायुसेना के संचालन महानिदेशक, लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घाई, सेना के संचालन महानिदेशक, वाइस एडमिरल AN प्रमोद, नौसेना के संचालन महानिदेशक। तीनों अधिकारियों ने बताया कि कैसे सेना ने इस ऑपरेशन को सफलतापूर्वक अंजाम दिया और आतंकवादियों को भारी नुकसान पहुंचाया। नौसेना की तैयारी पर वाइस एडमिरल प्रमोद का बयान सुनिए, हम आपको बताने जा रहे हैं। वाइस एडमिरल AN प्रमोद, जो 15 जनवरी 2024 से नौसेना के संचालन महानिदेशक हैं, ने बताया कि 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद ही नौसेना ने पूरी ताकत से तैयारी शुरू कर दी थी। उन्होंने कहा कि हमारी कैरियर बैटल ग्रुप, सबमरीन, सरफेस फोर्स और एविएशन यूनिट्स को उत्तरी अरब सागर में पूरी तरह युद्ध के लिए तैयार कर दिया गया था। प्रमोद ने आगे कहा, हमारी नौसेना कराची समेत कुछ चुनिंदा जगहों को निशाना बनाने के लिए पूरी तैयार है। हमारी सेना समुद्र और जमीन दोनों पर निरोधक और प्रतिरोधक मुद्रा में तैनात है। वायुसेना ने दुश्मन को भारी नुकसान पहुंचाया। एयर मार्शल भारती, अब जानते हैं इन्होंने क्या कहा। एयर मार्शल भारती AK भारती, जिन्होंने अक्टूबर 2024 में वायुसेना के संचालन महानिदेशक का पद संभाला, उन्होंने कहा, हमारा लक्ष्य शवों की गिनती करना नहीं था, बल्कि दुश्मन के ठिकानों पर सीधी और असरदार हमला करना था। उन्होंने बताया कि ऑपरेशन के दौरान चुने गए तरीके और हथियारों से दुश्मन को भारी नुकसान हुआ है और हमारे सभी पायलट सुरक्षित हैं और वापस लौट गए हैं। एयर मार्शल ने यह भी कहा कि हमने अपने सारे लक्ष्य पूरे कर लिए हैं। लड़ाई में नुकसान होता है, लेकिन हमने जो सोचा था वो कर दिखाया है। सेना ने पाकिस्तान से हॉटलाइन पर बात की। लेफ्टिनेंट जनरल घाई, अब उनके बारे में जानते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घाई, जो कि 25 अक्टूबर 2024 से सेना के संचालन महानिदेशक हैं, ने बताया कि 10 मई को दोपहर 3:35 पर पाकिस्तान के DGMO से हॉटलाइन पर बातचीत हुई। इसके बाद 5 बजे तक सीज फायर यानी कि संघर्ष विराम पर सहमति बनी थी, लेकिन पाकिस्तान ने कुछ ही घंटों में इस समझौते को तोड़ दिया। संचालन महानिदेशक की जिम्मेदारी आखिर क्या होती है, चलिए हम आपको बताते हैं। तीनों सेनाओं के संचालन महानिदेशक बहुत अहम पद पर होते हैं। उनकी जिम्मेदारी होती है देश की सीमाओं और अंदरूनी सुरक्षा पर नजर रखना, आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशन चलाना, जरूरत पड़े तो युद्ध की रणनीति बनाना और उसे अंजाम देना, विदेशों की सेनाओं से बातचीत और तालमेल रखना। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत ने साफ कर दिया है कि आतंकवाद के खिलाफ उनकी नीति एकदम साफ है। जहां से खतरा आएगा, जवाब वहीं दिया जाएगा। तीनों सेनाओं की साझा तैयारी और कार्रवाई से पाकिस्तान को सख्त संदेश मिला है, जिससे उसकी चिंता बढ़ गई है। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।